Hello student, after a Masai home, today we will read chapter 5, Alice in Wonderland. As you know that हमने क्लास 6th में इसके फर्स्ट पार्ट को पढ़ा था। अब ये सेकंड पार्ट है जो कि क्लास 7th में है। ओके, तो 7th वाले यदि ये चैप्टर को फर्स्ट पार्ट को यदि आपने नहीं पढ़ा होगा तो आप डिस्क्रिप्शन में देखो, वहाँ पे क्लास 6th वाले को पढ़ाया गया है जो कि पार्ट फर्स्ट है, और ये पार्ट सेकंड है जो कि क्लास 7th में है। ओके स्टूडेंट, ये पूरी सीरीज है। एक फर्स्ट पार्ट आती है तो जो कि आपने 6th क्लास में पढ़ा था, और अभी जो है ये 7th क्लास में पढ़ रहे हैं। ओके, वो भी आई थिंक कि चैप्टर 5 में ही था और ये भी चैप्टर 5 में ही है। ओके स्टूडेंट, लेट अस स्टार्ट। देखिए हमने क्या देखा था उसमें। इन बुक 6 यू हैव रीड दैट एलिस ड्रीम्ड of a strange land of animals. She fell into a rabbit hole and followed her the rabbit to its dining hall. There she drank a liquid and became very small. After that क्या होता है वो देखेंगे। आपने स्टैंडर्ड 6th में जो देखा था उसमें था कि एलिस इन वंडरलैंड क्या करते, एलिस जो है वो सपना में एक रैबिट को देखती है। रैबिट उसके पास से गुजरते रहता है और वो एक गुजरता है, घड़ी निकालता है अपने पैकेट से और जल्दीबाजी में कहीं जाता है, तो उसके पीछे हो लेती है कौन, एलिस, ये देखने के लिए आखिर ये जाता कहाँ है, ओके, ये करता क्या है। तो जैसे उसके पीछे जाती है एक होल में, वो उसके होल में गिर जाती है और वो क्या होता है, बेहोश हो जाती है या फिर सो जाती है, नींद आ जाती है उसे। जब बाद में वो अपने आप को कहाँ पाती है, बाद में अपने आप को एक बहुत सा बड़ा हॉल जो कि लॉक्ड होता है। तो आपने ये देखा होगा लास्ट में क्या करती है, एक लिक्विड होता है, ड्रिंक में लिखा होता है, उसे पी लेती है और ये क्या बन जाती है, बहुत छोटी बन जाती है, लाइक अ डॉल। ओके, तो ये आपने क्लास 6th में देखा था। अब आगे देखते हैं क्लास 7th में क्या होता है। वेल द नेक्स्ट थिंग एलिस फाउंड वॉज अ लिटिल केक। आगे क्या करती है, पहले तो लिक्विड पी ली, लिक्विड जैसे ही लिक्विड लिया वो बहुत ज़्यादा क्या हो गई थी, छोटी हो गई थी, लाइक अ डॉल हो गई थी। ओके, लेकिन यहाँ क्या है, नेक्स्ट थिंग एलिस फाउंड वॉज अ लिटिल केक। एक छोटा सा केक मिलता है उसको, विद द वर्ड्स ईट मी मार्क्ड ऑन इट। एक उस पर मार्क लगा होता है जिस पर लिखा होता है मुझे खा लो, ईट मी। सो शी सैट देयर एंड एट इट अप, वहाँ बैठी और खा गई। एंड देन गेस व्हाट हैपन टू हर। अब गेस कीजिए उसके साथ क्या हुआ। शी ग्रीव एंड ग्रीव एंड ग्रीव। वो क्या हुई, बड़ा होती गई, बड़ा होते गई, बड़ा होते गई, टॉलर देन शी वॉज बिफोर। पहले जितनी थी नॉर्मल इसका हाइट जो था, यानी ड्रिंक पीने से पहले, ठीक है, उसके पीने से पहले मतलब नॉर्मल एक हाइट होती है, जब वो पी लिया था तो छोटी हो गई थी, बहुत लाइक ए डॉल हो गई थी। अब ये जो पीती है तो डॉल से बड़े होते 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 अपने जो हाइट, जो नॉर्मल हाइट था उससे भी बड़ी हो जाती है। ओके, अब टॉलर देन सी वॉज बिफोर, जैसे थी पहले वो नॉर्मल हाइट में उससे बड़ी हो जाती है। टॉलर देन एनी चाइल्ड, कोई भी बच्चा से, एक नॉर्मल जो चाइल्ड होता है उससे बड़ी। टॉलर देन एनी ग्रोन अप पर्सन, एक वयस्क व्यक्ति जो होते हैं उससे भी बड़ी। टॉलर एंड टॉलर, जस्ट लुक एट द पिक्चर। पिक्चर में आप देख सकते हो, यहाँ पे आप देखिए, ये जब पहले क्या की थी, जब फर्स्ट आप पार्ट में इसको पढ़े होंगे या याद होगा, तो फर्स्ट पार्ट में क्या थी, ये जब फंस गई थी
तो ये क्या हुआ, उस कमरा में फंस गई थी, तो एक ड्रिंक में लिखा रहता है, उसको क्या करती है, पी जाती है। पीने के बाद वो अपने हाइट से बिल्कुल छोटी हो जाती है, बहुत छोटी हो जाती है, बहुत छोटी हो जाती है, लाइक अ डॉल। अब यहाँ ईट मी सेकेंड पार्ट में जब ईट मी रहता है, इसको खाती है और ये बड़ी हो जाती है। ओके, इस तरह से ये टॉलर हो गई, ये देख रहे होंगे आप। Which Alice would you like the best? A teeny Alice, no larger than a doll, or a very tall Alice touching the ceiling of the roof? Poor Alice, बेचारी ये लड़की। आपको क्या लगता है कौन सा, विच एलिस वुड यू लाइक द बेस्ट? आपको कौन सा एलिस अच्छी लगी, जो कि पहले नॉर्मल थी वो, या फिर एक डॉल बन गई तब, या डॉल से एक बहुत बड़ी बन गई जो कि उसकी इतनी लंबी हो गई कि इसकी हेड जो है सेलिंग में टच कर रहा था, सेलिंग जो होता छत उसमें टच करने लगा था। ठीक है, इतनी लंबी हो गई थी, बड़ी हो गई थी, ईट में खाया तो इसलिए। What do you think? Was she happy to find herself tall enough to reach the table and get the key to unlock the door, or to be too small to get through the door? Well, she could do that, but do you think she could get out of that teeny door? She could only just manage to lie flat, put her head down on the floor, and look out थ्रू द डोर। तो यहाँ क्या बोला कि आपको क्या लगता है, क्या वह अब खुश है अपने आप को बहुत लंबी होकर? अब वो आसानी से एक नॉर्मल जो हाइट होती थी वो हाइट, आपने देखा था आपने क्या कि एक जो इसका नॉर्मल हाइट था और ये छोटी सी जो खिड़की जो दरवाज़ा था इसका बहुत छोटा था, जिसके कारण ये निकल नहीं सकती थी। ठीक है, और जैसे ही वो ड्रिंक में जो पिया था बहुत छोटी हो गई थी, अब वो आसानी से खोल सकती थी, जाके अनलॉक कर सकती थी डोर को, पर नहीं हुआ था अनलॉक नहीं हुआ। तो फिर ये थर्ड टाइम में जो ये प्रयास करती है, तो यह बहुत बड़ी हो जितनी हाइट होती है उससे तो और कई गुना बड़ी हो गई ना, तो अब कैसे वो निकल सकती है? तो अब और इम्पॉसिबल है कि वो निकल सकती है। ठीक है, अब देखो अब वो क्या करती है, शी कुड ओनली जस्ट मैनेज टू लाई फ्लैट लाई हो गई, मतलब फ्लैट में ना क्या होता है, ये पूरे मतलब लेट गई। देखिए फिर, बट डू यू थिंक शी कुड गेट आउट ऑफ दैट टीनी डोर? आपको क्या लगता है वो छोटी सी जो दरवाज़ा है वो उससे बाहर निकल पाएगी? अरे भाई, वो जब नॉर्मल हाइट में नहीं निकल पाती थी तो अब और बड़ी हो गई, तब कहाँ से निकल पाएगी? हाँ, शी कुडंट ओनली जस्ट मैनेज टू लाई फ्लैट बट पुट हर हेड डाउन ऑन द फ्लोर एंड लुक आउट थ्रू द डोर। अब वो सिर्फ दरवाज़ा से झांक सकती थी, अपने हेड को घुसेड़ कर देख सकती थी, पार नहीं हो सकती थी। लेट कर क्या कर सकती थी वो, सिर्फ इस तरह से, आप समझो। ये जो दरवाज़ा ये है और ये इसका साइज़ ये बहुत बड़ा है, ये बहुत बड़ी है साइज़ में। ओके स्टूडेंट, अब ये क्या कर सकती है, ऐसे पार नहीं हो सकती तो अब ये ऐसे झांक के इधर घुस के देख सकती थी, या ऐसे ही क्रॉस कर सकती थी, पार कर सकती थी। ओके, लेकिन पूरी बॉडी भी पार होगा कि नहीं होगा, अब इसको देखते हैं आगे। तो ये हुई बात, शी कुड ओनली जस्ट मैनेज टू, अब वो सिर्फ मैनेज कर सकती थी, सिर्फ इतना कर सकती थी कि वो घुस के अपने चेहरे को क्या कर सकती थी, डोर के बाहर देख सकती थी, दरवाज़ा के बाहर देख सकती थी। बेचारी पुअर चाइल्ड, बेचारी ये एलिस क्या की, शी sat डाउन ऑन द फ्लोर एंड वेप्ट बिटरली, बेचारी जोर जोर से रोने लगी। शी वेप्ट एंड wept. Her tears ran down like a river, and very soon there was a large pool of tears in the room.
अब बेचारी जहाँ पे बैठ के रोने लगी थी फ्लोर पर, अब क्या कर सकते थे, बाहर निकल नहीं सकती थी। तो आप ये रोने लगी बैठ के, और रोने लगी, इतनी रोई, इतनी ज़ोर ज़ोर से रोई कि पूरी जो है पूरे एक क्या बन गया, एक स्विमिंग पूल बन गया। ये जस्ट इमेजिन, ये रियल में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, जस्ट ये सपना में हो रहा है। सिर्फ वो जो ड्रीम देख रही है उसमें ऐसा हो रहा है उसके साथ। ठीक है बेटा, बस ये आप समझो। ऐसा नहीं कि रोने से किसी का पूल बन जाएगा और उसमें आप नहाने लगो, जैसे ही लोग यहाँ पे आप देख रहे होगे यहाँ नहा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, अभी जो भी हो रही है इसके सपना में हो रहा है, एलिस के सपना में हो रहा है। ठीक है, तो क्या करने लगे, अब निकलने से रही नहीं, अब निकल नहीं पाएगी। तो ये बैठ के रोने लगी, तो उन्होंने इतनी रोने लगी कि अब क्या हो गया, वो जो फ्लोर था वो पूरी तरह से स्विमिंग पूल हो गया। Her tears ran down like a river and very soon there was a large pool of tears in the room. अब इसकी आंसू एकदम नदी बन गई, नदी की तरह बहने लगा, और पूरा क्या बन गया बाद में, एक लार्ज पूल बन गया उसकी आंसू का। ओके, सडनली द वाइट रैबिट एंटर्ड द रूम। अब जो रैबिट जो जिसके पीछे भाग रही थी, ये जिसके कारण ये सब सारा कांड हो रहा है इसके साथ, वो अब क्या करती है, रैबिट जो है ये रूम में इंटर करता है। ही वॉज ड्रेस्ड अप टू गो समवेयर। बहुत बढ़िया सज धज के तैयार था, ड्रेसअप था, मतलब कपड़ा उपड़ा अच्छा पहना हुआ था, कहीं जैसे लग रहा है जैसे ऑफिस जाना हो उसको। ठीक है, मस्त कपड़ा उपड़ा पहना हुआ था। ही वॉज ड्रेस्ड अप टू गो समवेयर। ही हैड अ लिटिल फैन एंड ग्लोव्स इन वन हैंड एंड अ वॉच इन द अदर हैंड। एक हैंड में इसका क्या था, मतलब सज धजा हुआ था, एक हैंड में इसका ग्लोव्स लगा हुआ था, दूसरे हैंड में क्या पकड़े हुआ था, एक वॉच इन द अदर हैंड, जो उस समय आपने देखा था वॉच पकड़ के भाग रहा था वो। ही वॉज लुकिंग एट हिज वॉच मटरिंग टू हिमसेल्फ, आई एम लेट, ओ आई एम लेट। अब फिर उसी तरह से ड्रेसअप हो के मस्त तैयार सज धज के निकल रहा था, ऐसे जैसे मानो ऑफिस जा रहा हो, कहीं काम करने के लिए जा रहा हो। तो उसके हैंड में क्या थे, एक फ़ैन था, ही हैड अ लिटिल फैन एंड ग्लोव्स इन वन हैंड। एक हाथ में इसको एक पंखा था और ग्लोव्स था, दूसरे हैंड में घड़ी थी, और यही देख के अपने आप में मटरिंग कर रहा था कि आई एम लेट, ओ आई एम लेट, मैं फिर लेट हो गया, फिर मैं लेट हो गया। ओके, ही डिड नॉट नोटिस एलिस रिक्वेस्टेड हिम प्लीज़ सर। वह हालांकि एलिस को वो नहीं देख पाया अभी तक कि एलिस इसके पीछे होते हुए इसके घर तक आ गई है, ऐसा अभी तक ये नोटिस नहीं किया है। कौन बेटा, रैबिट आगे आगे भाग रहा था और ये पीछे पीछे हो गई थी उसके, इसे अभी तक पता नहीं है कि सब इसके साथ हो रहा है। ही डिड नॉट नोटिस एलिस रिक्वेस्टेड हिम प्लीज़ सर मीन्स अब इसे बाहर निकालो, मैं यहाँ फंस चुकी हूँ, मुझे हेल्प करो, ऐसा कुछ, इसलिए ऐसा प्लीज़ सर डॉट डॉट। ओके, द वाइट रैबिट वॉज सो फ्राइटेंड ऑन हेयरिंग द वॉइस दैट ही ड्रॉप्ड हिज फैन एंड ग्लोव्स एंड रन अवे थ्रू द डोर। अब ये आवाज़ सुनी, यस प्लीज़ सर मुझे रिलीज़ करो, तो ये सुन के रैबिट को बहुत डर लगा। ये जो आवाज़ सुना सो रैबिट बहुत भयभीत हुआ, और वह फटाफट फेंका पंखा और ग्लोव्स को और भागा दरवाज़ा की तरफ। ओके, एलिस टूक अ डीप साई, टूक अप द फैन एंड बिगन टू फैन हरसेल्फ। अब एलिस जो है थोड़ा सा एक लंबी राहत की सांस ली, और वह फ़ैन को उठाया, जो फेंक चुका था वो रैबिट, फ़ैन को उठाया, अपने आप को वो हवा देने लगी। ठीक है, ओके, एंड लो व्हाट हैपन विद द मोमेंट ऑफ द फैन, शी गोट स्मॉलर एंड स्मॉलर एंड इन अ मिनट शी वॉज जस्ट अबाउट द साइज ऑफ ए माउस। अब देखिए उस फैन में ऐसा क्या था, जो ये बच्ची यहाँ पे, ये देखिए जो फ़ैन ली है, पहले क्या थी, लार्ज थी, बहुत बड़ी, टॉलर थी,
टॉल थी बहुत, ये देखिए ये हाइट की थी, टॉलर। अब ये बैठ के जो रोने लगी कि अब निकल नहीं सकती, आंसू बन गए पूरे कमरा में, पूरा पूल तैयार हो गया। और ये खरगोश कहीं जा रहा था और उसको देख कर उसने नोटिस नहीं किया, तो ये बच्ची बोलती है प्लीज़ उसे मदद करो। तो ये सुनकर वो भयभीत हुआ, फेंक फाक के वो चल रहा था, कहाँ कहीं चल दिया फेंक के फ़ैन। और ये फ़ैन लेकर जो अपने आप को हौंकने लगी, हवा देने लगी, तो ये क्या हो गई, बहुत छोटी बहुत छोटी बहुत छोटी बहुत छोटी, इतनी छोटी हो गई, देखो ये लाइक ए माउस, ये इसकी हाइट हो गई। पहले तो उधर ड्रिंक मी, उससे वो बहुत छोटी हो गई थी, फिर ईट मी बहुत लंबी हो गई, फिर पंखा चलाया और छोटी हो गई, इतनी छोटी कि जो पहले नॉर्मल एक डॉल के साइज़ था उससे भी कहीं ज़्यादा छोटा, लाइक अ माउस। ओके बेटा, तो यहाँ तक आपको क्लियर होगा। आगे देखता हूँ, 15 मिनट्स का हो चुका है वीडियो। अब देखिए अब क्या हुई, अब पंखा को चला हॉकी, अपने आप को हवा दी, उसके बाद बहुत छोटा, माउस वाज just about the size of a mouse. In the pool of tears, a mouse was already swimming. अब वो जो स्विमिंग पूल बन गया था इसके आंसुओं का पूल जो था, उसमें ऑलरेडी एक चूहा, माउस वॉज ऑलरेडी स्विमिंग, तैर रहे, ऑलरेडी एक चूहा तैर रहा था। एलिस वॉज ऑल्सो स्विमिंग विथ हिम, अब एलिस भी उसके साथ तैरने लगी। अब ये भी चूहा की समान हो गई थी, छोटी सी, ये भी तैरने लगी उसमें, क्योंकि अब आंसू अब तो आंसू नहीं रहा, अब ये पूरी तरह से क्या बन चुका था, स्विमिंग पूल। वाह कितना मज़ा आ रहा है, सब तैर रहे हैं, ठीक है। अब देखो, हाउ डिड एलिस बिकम अ स्मॉल कैसे बन गई ये, अब देख रहे कैसे बन गई, पंखा को चलाई और स्मॉल बन गई, ठीक है। दे केम आउट ऑफ द पूल एंड बोथ वेयर वेट। देयर वर other creature in that swimming pool like a dodo, a duck and an eaglet. एलिस, देखिए इसमें क्या कहते हैं, ये जो स्विमिंग पूल में टीयर्स ऑफ पूल बोल सकते हो या द पूल ऑफ टीयर्स, उसमें कौन कौन थे पहले से ऑलरेडी क्रिएचर्स, डोडो, एक डक था, एक इगलेट था और एलिस तो थी ही, ठीक है। एलिस heard that them talking about a party in the garden outside and she thought. अब देखिए, अब आपस में लोग कुछ बातें कर रहे थे, जो स्विमिंग कर रहे थे लोग, तो आपस में लोग, एलिस heard them talking, उन लोगों की बात को सुनी कि उनके गार्डन में, जो गार्डन बाहर जो है उसमें पार्टी है, ठीक है। अब वो क्या सोची, अब देखते हैं आपस में, जैसे कि कल मतलब इस तरह से बात कर रहे हों तो आप सुन लिए कि पार्टी है, तो इस तरह से भी उन लोगों की बात सुनी, क्या पार्टी के लिए, कहाँ पार्टी है, बाहर में पार्टी है। अब घर में पार्टी नहीं है, आउटसाइड, ये गार्डन, ये क्या लिखा है यहाँ पे, टॉकिंग अबाउट ए पार्टी इन द गार्डन आउटसाइड, ठीक है, यानी घर से बाहर गार्डन में पार्टी होगा। अब घर से अगर बाहर निकल जाएगी तो ये तो भाग सकती है, ऐसा कुछ ये सोची होगी। एंड सी थॉट, वो क्या सोची ये देखते हैं, अभी तक क्लियर नहीं हुआ, ऐसा वो सोची सिर्फ। अब देखिए पता नहीं फिर नेक्स्ट क्लास में, ये 7 है ना, 6th में पढ़ा, 7th में पढ़ा, अब शायद 8 में आपको 3rd चैप्टर पढ़ने को मिलेगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आप ये तक क्लियर करो, ये समझो कि आपको इसकी बैक स्टोरी पढ़ने के लिए, समझने के लिए आप 6th चैप्टर पढ़ो, 5th चैप्टर क्लास 6th का, फिर आप 7th में इसको रिपीट करो क्या है। इसके बाद आपको अगले क्लास में, मतलब आपको 8th क्लास में शायद पढ़ने को मिलेगा, इसलिए यहाँ पे डॉट डॉट करके छोड़ दिया, कंप्लीट सीरीज़ नहीं किया है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ गए। अब ये क्या सोची कि अगर बाहर में पार्टी होगा तो ये बाहर में पार्टी होगा तो ये भाग सकती थी, अब अपने
जो अपने जहाँ फंसी हुई थी ये, वहाँ से अब भाग सकती थी, जा सकती थी। ऐसा ये सोची। अब आगे क्या होता है अगले क्लास में पढ़ेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, कीप वॉचिंग द वीडियो।